तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, कहा जाता है ए लाइट कैन बी पोलराइज यूजिंग, आपको डाइक्रोइज मेथड वो तो पढ़ ही लिए हैं, है ना। और आपको नाइकोल प्रिंस से भी पास करा करके लाइट को पोलराइज किया जाता है ना। स्कैटरिंग मेथड है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। एक डाइक्रोइज पढ़ लेना था कि 50% जो पास एक्सिस से मैच करता था जो लाइट वेक्टर, उसको पास कर दिया। सिंपल सी बात है, एक ऐसे रहेगा इस पे परपेंडिकुलर, सब सारे का जो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किया था ऐसे और ऐसे इस पे परपेंडिकुलर, तो जो पास एक्सिस के रहेगा पैरेलल में उसको पास कर दिया, और क्या हुआ जो परपेंडिकुलर हुआ ब्लॉक कर दिया, तो 50% इंटेंसिटी ही पास हो पाई और लाइट पोलराइज हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। वो सब पढ़ चुके हैं। तो एक ये मेथड है। तीसरा मेथड बोला गया आपको कि ब्रूस्टर्स लॉ, है ना, कि ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किए कि लाइट को पोलराइज करने का एक मेथड इजाद किए कि हम लोग जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, मटेरियल पर जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो एंगल पर परपेंडिकुलर से जो एंगल, पोलराइजिंग एंगल आप जानते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उस पर अगर इंसिडेंट होता है उस एंगल पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती है ना। क्योंकि जब भी मैं बताया हूं रिफ्रैक्शन वाले केस में पार्शियली रिफ्रैक्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तब ट्रांसपेरेंट मीडियम पे। तो चलो, तो ब्रूस्टर्स ने यही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहां पर देखते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया आपका, ऐसे लिख दे रहा हूं आपको, है ना। तो यहां पर देखो, ये एयर है, इधर यहां पर लाइट सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, और ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज मतलब वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, आप भी जानते हैं, है ना। ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए ये लाइट यहाँ पर पड़ रही है, ये परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रूस्टर्स क्या किए थे, बहुत सारे परपेंडिकुलर से जो एंगल है, हर एक एंगल पर इंसिडेंट करा करके लाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे, रिफ्रैक्टेड रे को और रिफ्लेक्टेड रे को देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक एंगल ऐसा मिल गया था जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। ये कोई भी एंगल हो सकता है हर एक मीडियम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि तो परपेंडिकुलर से आईपी एंगल पर जब इंसिडेंट होता था अनपोलराइज लाइट, ये पहले अनपोलराइज लाइट है, जब यहाँ ट्रांसपेरेंट पे पड़ा, मीडियम पे पड़ा, मटेरियल पे पड़ा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर का म्यू, तो आप जानते हैं रेयरर से डेंसर में इधर एयर ले रहा हूं, है ना। तो रेयरर से डेंसर में जाती है तो परपेंडिकुलर के टुवार्ड ऐसे बेंड हो जाती है, आप जानते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, आप जानते हैं। तो बोला गया कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी पोलराइज होती थी, लेकिन पार्शियली पोलराइज होती थी। कैसे, पार्शियली पोलराइजेशन होता था। तो पार्शियली पोलराइजेशन का क्या मीनिंग है, फुली पोलराइज नहीं होता था। इस एंगल पर भी जो रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम लोग इसको ऐसे भी दिखा देंगे अभी कि ये ऑर्डिनरी लाइट की तरह ही अभी है, ऑल डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हुए ऐसे जा रही है। लेकिन मैं बताया था कि जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है लाइट तो पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे के केस में देखा गया, मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूं इसलिए कि जो लाइट वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगते थे, मतलब ये लाइट पोलराइज हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। ये क्या हो जाती थी, पोलराइज, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, ये पोलराइज हो जाती थी, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया। तो ये पार्शियली पोलराइज होती थी, ये फुली पोलराइज हो जाती थी, है ना। तो उन्होंने कहा देखिए कि एक सर्टेन एंगल पे गिराने पर परपेंडिकुलर से, जिसको बोल दिए पोलराइजिंग एंगल, किसी हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर गिराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पोलराइज हो जाती है इस एंगल पर, सब एंगल पर नहीं, एक पार्टिकुलर एंगल पर, है ना। हर एक मीडियम के लिए, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग ये एंगल हो सकता है। चलो, फिर देखा गया जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पोलराइज हो जा रही है, लेकिन इसमें एक और चीज कंसेप्ट आया, उन्होंने ऑब्जर्व किया इस एंगल को कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर भी याद रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप बताओ, ये आईपी है, ये रिफ्लेक्शन का केस है, तो ये भी तो आईपी हो जाएगा एंगल, है ना। ये आपका 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये भी देखा गया ब्रूस्टर्स के द्वारा, और ये 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल है ना टोटल। तो अब देखो आपको, तो ये 90 उधर जाएगा, तो आईपी प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आईपी का आर का वैल्यू अगर कहें आईपी के फॉर्म में, तो 90 डिग्री माइनस आईपी हो गया। आईपी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। मतलब इसी को पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। मतलब इस एंगल पर इंसिडेंट कराने पर जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, क्योंकि जब भी इंसिडेंट होती है कोई लाइट, तो पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है। जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो पोलराइज हो जाती थी, और उस समय ऑब्जर्व किया गया ब्रूस्टर्स के द्वारा कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। तो इस एंगल पर इंसिडेंट होने पे क्या हो जाती थी, जो ऑर्डिनरी लाइट थी जो अनपोलराइज थी, पोलराइज हो जाती थी। तो ये भी एक मेथड हुआ, ये ब्रूस्टर्स लॉ दे दिया गया। अब चलो एक रिलेशन आप भी पढ़ते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, मीडियम का, वो आप पढ़ते हैं tan IP पढ़ते हैं, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है। तो कैसे आता है वो देखते हैं। तो आप एक पढ़ते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है tan IP पढ़ते हैं। चलो इसको प्रूव कर दे रहा हूं। तो दो चीज यहाँ आया, ये तो समझ में आया, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पोलराइज हो जाएंगी, और इनके बीच रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री होती है। अब चलो, तो ये हमको रिलेशनशिप लाना है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस आईपी। तो इसको पी पॉइंट बोलेंगे। तो इस पी पॉइंट पर हम लोग, या क्यू पॉइंट इसको बोल दे रहे हैं, इस क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जगह है, मैं लिख दे रहा हूं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, है ना। इस क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखते हैं ना, इधर एयर है तो म्यू1 साइन, इसका लिखते हैं कि नहीं, आईपी, और इसको मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, इज इक्वल टू म्यू2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना मटेरियल का, म्यू, और क्या हो जाएगा साइन, यहां पर आर हो जाएगा कि नहीं। अब चलो, अब देखो इधर साइन आईपी है, और ये म्यू, और साइन आर के जगह कितना है, देखो तो 90 डिग्री माइनस कितना है, 90 डिग्री माइनस आईपी है। आईपी है कि नहीं आपको, इसको मिटा दे रहा। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका म्यू का इधर आ जाएगा साइन आईपी, और ये कॉस, एक बार लाइन लिख भी दे रहा हूँ, कॉस आईपी हो जाएगा कि नहीं, कॉस इधर आएगा तो टैन, है ना। तो टैन आईपी का वैल्यू कितना हो गया, म्यू। तो यही रिलेशनशिप आता है ब्रूस्टर्स के द्वारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, मीडियम का, तो बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, टैन को टेंजेंट पढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, है ना, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आपको आता है। तो इसको मिटा दूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इंसिडेंट करा रहे हैं, वो अनपोलराइज लाइट है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहें तो पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, उन्हीं के बीच 90 डिग्री स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यही ब्रूस्टर्स के द्वारा किया गया। ठीक है नवनीत, ये तो समझ में आया। यस सर। चलो अब इसमें क्वेश्चन खूब आता है, उसको देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लगभग लाइट भी ठीक ही ठाक से पढ़ाया हूँ, और वहां रहते तो और पढ़ते 2-2 घंटा खूब अच्छे से, लेकिन तब वो चलो। हाँ
कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आपको रे ऑप्टिक्स में बताया हूं कि मान लेते हैं ये दो मीडियम है, खूब अच्छा से बताना, ये रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे आपको रेयरर से डेंसर में जाती है तो परपेंडिकुलर के टुवर्ड बेंड हो जाती है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। लेकिन मैं पूछूं, यहाँ पर स्पीड अगर लाइट का v1 है, यहाँ पर v2 है और μ2 ज्यादा है μ1 से, तो बताओ स्पीड किसका ज्यादा होगा? v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा? रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है ना। हाँ, v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना, v2, है ना। और आप भी पढ़े हैं कि ये जो v2 होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे डिवीजन करते हैं ना, कितना कम हो जाता है, कल भी पढ़े हैं। ठीक है, चलो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहा हूं, और ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कर रहा है, खूब अच्छा से देखना। कर रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, मतलब पोलराइजिंग एंगल की बात कह रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल की बात कर रहा है। आईपी का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वही हो गया, ये पोलराइजिंग एंगल पर जब इंसिडेंट होगा 60 डिग्री पर, इस केस में तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पोलराइज हो जाएंगी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज कह रहा है, तो रिफ्लेक्टेड जो रे होंगी, लाइट होंगी, वो भी तो यहाँ ये एंगल 60 डिग्री होगा, आप भी जानते हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा यहाँ पर। चलो, और ये पोलराइज हो जाती हैं, है ना, ये पोलराइज लाइट, ये तो ऑर्डिनरी लाइट है। और आपको ही पता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना होता है, बोलो? 90 डिग्री। ये ऑब्जर्व किया गया। जब ऐसे भी बोल दे क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो गई, मतलब तुरंत समझना ब्रूस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 60, ये 90, 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो अंदाजन हो जाएगा 90, 60, 150, तो ये कितना? 30 डिग्री नहीं, मतलब आर का वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फाइन। हाँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल। इधर मटेरियल है, इधर एयर मान लो, ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और इधर का जो मीडियम है म्यू है ना। तो कह रहा है कि ये दूसरे मीडियम में जो लाइट गई है, इसका स्पीड बता देना है कितना है, स्पीड बता देना है कितना है। तो आपको ही पता है स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एयर में स्पीड c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये दूसरे मीडियम में अदर देन एयर, दूसरे मीडियम में जो स्पीड होगा वो क्या होगा? c/μ नहीं होता है, म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो आपका काम है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप ब्रूस्टर्स वाला भी डायरेक्ट लगा दो, जैसे भी कर लो, या स्नेल्स लगा लो। स्नेल्स लगाने की क्या जरूरत है, बोला ही है ये पोलराइज है ना। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? टेंजेंट ऑफ, ये tan आईपी हो जाएगा कि नहीं, और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही तो आईपी हो जाएगा। इस एंगल पर इंसिडेंट होने पे ये क्या हो जा रहा है? इंसिडेंस एंगल जब 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जा रही है? पोलराइज हो जा रही है। तो चलो tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना, बोलो? √3, है ना। √3, म्यू का वैल्यू √3, मतलब इस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा, यहाँ पर अगर c है तो इसमें क्या हो जाएगी? म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, मतलब जो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऊपर में या नीचे में म्यू का वैल्यू √3, तो ये कट जाएंगे, तो कितना? √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक खूब शानदार क्वेश्चन, पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको ब्रेन एक्सेप्ट करेगा।
कह रहा है हाँ, when unpolarized light beam is incident from air onto glass, एयर से ग्लास पे इंसिडेंट हो रहा है एक लाइट, अनपोलराइज लाइट, एट द पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज 100%, एकदम सही है ना। तो ये एम्स में आया, बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि एयर से ग्लास पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, अगर पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है आपसे कि जो ये वाला एंगल है ये आईपी है, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो क्या हो जाएंगी, ये पोलराइज लाइट नहीं हो जाएंगी, है ना, पोलराइज हो जाएंगी। ठीक है, यही तो कंसेप्ट होता है ब्रूस्टर्स का। तो 100% पोलराइज लाइट होंगी, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, लाइट होंगी। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन, आपको पहले बिहार मेडिकल होता था उसमें आया हुआ है, तो उसको देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन कि द करेक्ट एक्सप्रेशन रिलेटिंग पोलराइजिंग एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो म्यू का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, tan IP लिखते हैं, tan IP लिखते हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इधर 1 दिया हुआ है इस साइड में, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/cot IP लिख सकते हैं इसको। ओके, अच्छा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, cot IP इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस साइड में 1 1 है, तो ये वाला मैच कर रहा है, इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो रिलेशनशिप पूछ रहा था, ऐसे दिया हुआ था कि म्यू साइन IP इज इक्वल टू 1, म्यू कॉट IP इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास इज, तो सिंपल सी बात है, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan IP हो जाएगा, IP को I बोला हुआ है ना, IP तो वही पूछा हुआ है पोलराइजिंग एंगल, है ना, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, म्यू नहीं हो जाएगा। यही सब चीजें पूछा हुआ। अब बोला है एम्स का क्वेश्चन है कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन देन एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, है ना। दो ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी वो पोलराइज होती हैं, और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बरसात का भी इसमें आवाज जा रहा है नहीं, ठीक ठीक, चलो अब एक सुंदर सा क्वेश्चन पहले बना लो, मिटाता हूं, देखता हूं 5 मिनट का टाइम दूंगा, आप बना पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब ये एक लाइट सोर्स है, खूब अच्छा से पढ़ना, ये मेडिकल में आया हुआ है, लाइट सोर्स है यहाँ, सिंपल सी बात है, जो लाइट चलेगी ऐसे ये अनपोलराइज लाइट होगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये आपका आई बोलते हैं आप, और रेयरर मीडियम से डेंसर बोल रही है ना, तो ये ऐसे आ जाएंगे, है ना, ये आर होगी, ठीक है, ये आर हो जाएगी। तो कर रहा है कि ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयरर टू डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, इसको आई बोला हुआ है, then the reflected and refracted ray are mutually perpendicular to each other, इनके बीच ये और ये है ना रे है, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, मतलब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बताना है, खूब अच्छे से बताया हूं आपको जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे कि क्रिटिकल एंगल बताना है, क्या बताना है, फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल,
पहले सोच के बताओ। क्वेश्चन में बोल रखा है एक लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये पोलराइजेशन वाला केस है एक तरीका से, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी ये पोलराइज्ड रहेंगी। ठीक है, अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो आपसे पूछा है, और ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये मैं बोल रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निक नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। सर इसका आंसर होगा साइन इनवर्स कॉट आई। साइन इनवर्स कॉट आई, कॉट एकदम फाइन, आई। एकदम फाइन। देखो स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट कब होता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है। पूछ आपसे वही रहा है कि लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में जाएंगी तो क्रिटिकल एंगल सी का वैल्यू तो आप जानते हैं, साइन सी का वैल्यू क्या होगा, 1/μ होगा। क्या होगा, 1/μ होता है ना साइन सी का वैल्यू। हमको इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए आपको म्यू, तो आपको तो दिया ही है ये आई का वैल्यू, आई का वैल्यू तो दिया ही है, पोलराइजिंग एंगल है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, tan आई यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, tan आई लिख देंगे, यही तो लिखते हैं यहाँ पर। जब tan आई यहाँ लिखेंगे तो देखो यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, tan आई हो जाएगा, और ये ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको। तो ये साइन सी का वैल्यू आपको क्या लिखते हैं बोलो, ये कॉट आई हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या, साइन इनवर्स आपका कॉट आई यहाँ पर। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स कॉट आई। ठीक है, बस यही फॉर्मूला जो आप जानते हैं ना, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो क्रिटिकल एंगल साइन के साथ जो लिखते हैं यही लिखते हैं ना। आपको म्यू चाहिए, म्यू आपको पता है टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल होता है, tan आई होता है, 1/tan आई कॉट आई हो जाएगा यहाँ, और सी का वैल्यू उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स क्या, कॉट आई। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं नवनीत, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। यस सर। बस इसमें अब नवनीत जो रह गया मेलेस लॉ रह गया, और उसके बाद डिफ्रैक्शन रह गया। ठीक है, तो आप खूब पढ़ना। इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ठीक है सर, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, यस सर, लाइट में भी तो है। चलो चलो जो भी होगा मैं बताऊंगा।